अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं मोहम्मद ख़ान आप तमाम लोगों का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ अल-बुख़ारी यूट्यूब चैनल पर। मुहतरम नाज़रीन, आज की ये वीडियो हमारी बहुत ही ख़ास होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हम अपने मुसलमान भाई के सलाम का जवाब किस तरह दें, सलाम का जवाब किस तरह दिया जाता है, या अहादीस नबविय्या में सही तरीक़ा क्या बतलाया गया है, उसी तरीक़े के बारे में आज गुफ्तगू करेंगे। हम मुआशरे में अपने देखते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं तो सलाम की इब्तिदा करते हैं, उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं। तो आखिर अपने मुसलमान भाई से जब हम सलाम करें या हमारा मुसलमान भाई जब हमसे सलाम करे तो उसके सलाम का सही तरीक़े से किस तरह जवाब दिया जाएगा, उसका सही तरीक़ा क्या होगा, इसके बारे में इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू होगी। मुहतरम नाज़रीन, दुनिया की हर कौम और हर मज़हब के अंदर मुलाक़ात का एक सलीक़ा और तरीक़ा मौजूद है, जहाँ पर ये बतलाया गया है कि हम एक दूसरे से जब मुलाक़ात करें तो अपनी बातों की इब्तिदा किस तरह करें, किस तरह हम बात शुरू करें। बात करने से पहले कुछ कलिमात हर मज़हब के अंदर बतलाए गए हैं, जिनको अदा करने के बाद इंसान अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता है। ईसाई कौम के अंदर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड बाय, हाय, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। यहूदियों के यहाँ वही तरीक़ा राइज है जो मिलिट्री में है। तरह हिंदू मज़हब के अंदर नमस्ते का लफ्ज़ बोला जाता है और सिख मत में सत श्री अकाल का नारा लगाया जाता है। अलबत्ता इस्लाम एक ऐसा मज़हब और धर्म है जहाँ पर एक ऐसा हसीन और ऐसा ख़ूबसूरत कलिमे का इंतख़ाब किया गया है जो माने के एतबार से इंतहाई हसीन तो है ही, मगर अदायगी के एतबार से भी बहुत ही हसीन और अच्छा है। वो कलिमा है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जिसका माना होता है कि तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत और बरकत नाज़िल हो। सलामती का मतलब होता है कि तमाम ज़ाहिरी और बातिनी आफ़ात व मसाइब से इंसान महफूज रहे और उनसे अमन में रहे। चुनांचे जब हम किसी से कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम, तो इसका मतलब होता है कि तुम अपनी तमाम दुनियावी, उखरवी और इसी तरीक़े से जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी इन तमाम मसाइब व आलाम से महफूज रहो और इन तमाम का अंजाम तुम्हारा अमन व आफ़ियत वाला हो। सलाम की इब्तिदा करना मुस्तहब है, मगर बाद उलमाए किराम के नज़दीक वाजिब है। अलबत्ता जवाब देना ये वाजिब और ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है जब तुमसे कोई सलाम करे तो तुम उसका अच्छे तरीक़े से, अच्छे उसलूब में जवाब दो, या फिर कम से कम उतना लौटा दो। मगर हमारे मुशाहिदे में ये बात आती है कि अक्सर लोग सलाम के जवाब में कोताही करते हैं। इस आयत करीमा की रोशनी में ज़ाबता ये बनता है कि अगर कोई हमसे कहे अस्सलामु अलैकुम तो कम से कम हम इतना ज़रूर कहें वालेकुम अस्सलाम, मगर बेहतर ये है कि हम कहें वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह या फिर वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, इतना ज़रूर कहें। और अगर कोई हमसे कहे कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह तो कम से कम हम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह कहें, लेकिन बेहतर ये है कि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू पूरा जवाब दें उसे। और अगर कोई हमसे मुकम्मल सलाम करे, यानी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अगर कोई कहे, तो हम इतना जवाब तो ज़रूर दें, ये हम पे ज़रूरी है कि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इतना कहें। मगर बेहतर तरीक़ा ये होगा कि हम उससे अच्छे उसलूब में जवाब दें, मुस्कुरा कर खंदा पेशानी के साथ उससे जवाब दें। और ये तमाम चीज़ें हमारे मुआमलात को आपस में जोड़ने में बहुत ही मददगार और मुआविन साबित होती है। इससे आपस में मोहब्बत पैदा होती है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैलाओ। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सलाम करेंगे, एक दूसरे से मुसाफ़ा करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे, तो उनसे आपस में मोहब्बत पैदा होगी और जो गलत फहमियाँ होंगी या फिर जो कीना कपट होगा वो धीरे धीरे अल्लाह रब्बुल आलमीन दिलों से साफ़ कर देता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम सलाम का जवाब अच्छे तरीक़े से बिअहसन मिन्हा, इस पर अमल करते हुए अच्छे अंदाज में जवाब दें, या फिर इतना ना कर सकें तो औ रुद्दूहा, आयत करीम का जो ये टुकड़ा इस पर ही अमल कर लो।
कि जितना सामने वाला बंदा कह रहा है उतना ही कम से कम जवाब दे दें, लेकिन हंस कर मुस्कुरा कर अच्छे से खंदा पेशानी के साथ जवाब दें। बाद लोग कहते हैं कि अगर हमसे कोई अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहे तो उसके जवाब में हमें एक लफ्ज़ का इजाफा करना चाहिए। हदीस से वो लोग साबित करते हैं, वो है व मग़फ़िरतुहू। यानी कुछ लोग सलाम करते वक्त कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू, या फिर जवाब में व मग़फ़िरतुहू का इजाफा करते हैं। तो मैं तमाम लोगों को बतला देना चाहता हूँ कि वो जो रिवायत है लफ्ज़ व मग़फ़िरतुहू वाली, वो रिवायत ज़ईफ़ है और आप हवाला देख सकते हैं, इन जगहों पर आपको ये रिवायत मिल जाएगी और ये रिवायत ज़ईफ़ है। उलमाए किराम ने इसे ज़ईफ़ करार दिया है। हज़रत इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने अस्सलामु अलैकुम कहा, तो आपने उसका जवाब दिया और वो शख्स बैठ गया। फिर आपने फरमाया कि इस शख्स को 10 नेकियां मिली। उसके बाद एक शख्स आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, तो आपने उसका भी जवाब दिया। फिर वो शख्स बैठ गया, तो आपने फरमाया कि इसे 20 नेकियां मिली। इसके बाद एक और शख्स आया, तो उसने आपसे सलाम किया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तो आपने उसका भी जवाब दिया। फिर वो बैठ गया, तो आपने फरमाया कि इसे 30 नेकियां मिली। इस रिवायत से ये बात साबित होती है कि हम जिस तरह सलाम करेंगे हमारी नेकियां भी उसी तरह होंगी, नेकियों का लेवल भी हमारा उसी तरह होगा। अगर हम सिर्फ अस्सलामु अलैकुम कहते हैं तो सिर्फ 10 नेकियां मिलेंगी, चाहे हम सलाम करें या सलाम का जवाब दें। और अगर हम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, लफ्ज़ रहमतुल्लाह अगर इजाफ़ा कर दें तो हमें 20 नेकियां मिल जाएंगी। और इसी की जगह पे अगर हम आखिरी कलिमा भी अगर ज़्यादा कर दें व बरकातुहू, यानी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अगर हम कहें या जवाब में कहें या ख़ुद सलाम करें तो हमें 23 नेकियां पूरी की पूरी मिलेंगी। लेकिन एक बात हमारे मुशाहिदे में अक्सर आती है, हम अक्सर देखते हैं कि अगर कोई बंदा सामने से अगर आपको सलाम करे, हमें सलाम करता है, मान लीजिए कोई कहे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह या फिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तो अक्सर लोगों का जवाब होता है वालेकुम अस्सलाम। हाँ, हल्का फुल्का से सलाम कर दिए ऊपरी मन से। इसे एक रस्म समझते हैं, रिवाज समझते हैं और रिवाज समझकर वालेकुम अस्सलाम कहकर गुजर जाते हैं। तो हालांकि ये दुरुस्त बात नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुरान में कहा गया है कि वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन, जब तुमसे कोई सलाम करे, कोई बंदा आए तुमसे सलाम कर रहा है तो फहय्यु बिअहसना मिन्हा, तो तुम उसका जवाब दो बिअहसना मिन्हा, अच्छे अंदाज में। कुरान में कहा गया बिअहसना मिन्हा, पहले कहा गया फहय्यु बिअहसना मिन्हा, पहले कहा गया कि अच्छे अंदाज में जवाब दो, लेकिन आपके पास इतनी इस्तिताअत नहीं कि अच्छे अंदाज में उसे जवाब दे सकें, तो औरुद्दुहा, तो कम से कम उतना ही लौटा दो जितना सामने वाला कह रहा है। ये कुरान का तरीक़ा और उसलूब है जो हमें सिखलाया गया है। तो हमें आज से अब इसी बात पे अमल करना है कि अगर कोई बंदा हमसे सलाम कर रहा है तो हम पहले कोशिश करें कि बिअहसना मिन्हा पर अमल करें और उससे बढ़ चढ़कर और अच्छे अंदाज में जवाब दें। और अगर हम इतना नहीं कर सकते हैं, किसी वजह से कोई है, हमें प्रॉब्लम है, तो हम कम से कम औरुद्दुहा पे ही अमल कर लें ताकि हम सवाब के मुस्तहिक हो सकें। और जितना बंदा हमसे सलाम कर रहा है उतना कम से कम जवाब अच्छे तरीके से खंदा पेशानी के साथ मुस्कुरा कर जवाब दें, हंस कर। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर कोई हमसे अस्सलामु अलैकुम हमारा मुसलमान भाई कहे तो उसके जवाब में वालेकुम कहने वाला शख्स गुनहगार होगा या नहीं? तो इसका जवाब है कि सिर्फ वालेकुम पर इक्तिफ़ा करने वाला शख्स गुनहगार नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर वालेकुम के बाद लफ्ज़ अस्सलाम ये मुक़द्दर होता है, पोशीदा होता है, हम उसे पोशीदा मान लेंगे, हज़फ मान लेंगे, जिसकी वजह से वो बंदा गुनहगार नहीं होगा। हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, वो बयान करते हैं कि एक मरतबा हम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का और मदीना के दरमियान एक दरख्त के साए में बैठे हुए थे। इसी दौरान एक मज़बूत और सख्त देहाती हमारे पास आया और उसने अस्सलामु अलैकुम कहा, तो सहाबे कराम ने सिर्फ वालेकुम जवाब में कहा। ये रिवायत सही है। इस रिवायत से बात साबित होती है कि सिर्फ वालेकुम पर इक्तिफ़ा करने वाला शख्स गुनहगार नहीं होगा, लेकिन कुरान के अंदर जो सलीक़ा और तरीक़ा बतलाया गया है वो है, बेहतर तो ये है कि हम बिअहसना मिन्हा पर अमल करें या फिर औरुद्दुहा पर इक्तिफ़ा करें। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि हमारी पहचान में या हमारे आसपास यहूदी रहते हैं, काफिर रहते हैं, हिंदू भाई रहते हैं, तो अगर वो लोग हमसे सलाम करें तो हम उनके जवाब में क्या कहें? अगर कोई हिंदू हमसे सलाम करे अस्सलामु अलैकुम या फिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह या फिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ख़ुद हम तमाम लोगों ने मुशाहिदा किया होता है इस बात का, कई लोग मुझसे भी सलाम करते हैं इस तरह, तो इसके जवाब में क्या हम
बिअहसना मिन्हा पर अमल करेंगे या फिर और रुद्दूहा पर अमल करेंगे? तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हमसे कोई यहूदी या कोई काफिर शख्स हमसे अगर सलाम करे तो उसके जवाब में सिर्फ हमें वालेकुम कहना है। यानी इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ तुमने मेरे लिए कहा है, जो कुछ अगर तुमने दुआ दी है, बद्दुआ दी, जो कुछ भी तुमने मेरे लिए कहा है, वालेकुम, और तुम पर भी वही चीज़ें हों। यानी तुम मेरे लिए जो कुछ करे वही चीज़ें तुम पर हो, बस वालेकुम से आगे हमें कुछ नहीं कहना। अगर कोई काफिर शख्स, कोई हिंदू शख्स या यहूदी कोई भी अगर सलाम करे, चाहे अस्सलामु अलैकुम कहे या फिर अस्सलाम कहे या फिर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू, कुछ भी कहे तो उसके जवाब में सिर्फ हमें वालेकुम कहना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही फरमान है। लेकिन अगर मुसलमान भाई है तब हमें बिअहसन मिन्हा पर अमल करना है या फिर औरुद्दूहा पर इक्तिफ़ा करनी है। मुहतरम नाज़रीन, तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि आखिर सलाम के जवाब देने का सही तरीक़ा क्या है, किससे हम किस तरह सलाम करें, या अगर कोई हमसे मुसलमान सलाम कर रहा है तो उसका जवाब किस तरह दें, या फिर कोई यहूदी या काफिर शख्स अगर हमसे सलाम कर रहा है तो उसका जवाब किस तरह दें। आज की इस वीडियो में हम तमाम लोगों ने जान लिया और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए नफ़ा बख्श साबित हुई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर इसी तरह की इस्लामी बातें शेयर की जाती हैं, इसी तरह के इस्लामी वीडियोज़ नशर किए जाते हैं। तो आप लोग अगर मज़ीद इससे जुड़ना चाहते हैं, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर नहीं पसंद कोई बात नहीं। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तो हम तमाम मुसलमानों को दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और दीन इस्लाम की सही समझ अता फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।